जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। देखो, जीओसी अपन पढ़ रहे थे। क्या चल रहा था अपना टॉपिक? जीओसी। जीओसी में अपन पढ़ रहे थे रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म। तो देखो, रिएक्शन मैकेनिज्म के अपन ने टोटल 4 पार्ट लिए थे। पहला था एडिशन रिएक्शन, दूसरा था सब्स्टिट्यूशन, तीसरा था एलिमिनेशन और चौथा क्या था? रीअरेंजमेंट। एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले मैंने आपको बताई थी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन किन किन कंपाउंड में होती है, क्या क्या मैकेनिज्म होती है, वो अपन ने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने लिया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देन तीसरा टॉपिक आज अपन लेने वाले हैं फ्री रेडिकल एडिशन। आज अपना जो टॉपिक होगा तीसरा, वो कौन सा होगा? फ्री रेडिकल एडिशन। ये लीजिए, हेडिंग डाल देता हूं, फ्री रेडिकल एडिशन। लास्ट के वीडियो लेक्चर में आप आसानी से समझ सकते हो। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वो हमने एक वीडियो में कंप्लीट किया था, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वो अपन ने 2 वीडियो में कंप्लीट किया था। आज अपना एक छोटा सा पार्ट है फ्री रेडिकल एडिशन। ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, इसमें अपन को लेनी है। तो मैं आपको बता दूं कि फ्री रेडिकल एडिशन को एंटी मार्कोनिकोव एडिशन भी कहते हैं। हिंदी में लिखूं, विपरीत मार्कोनिकोव नियम। विपरीत मार्कोनिकोव नियम, इसमें फ्री रेडिकल के एडिशन मैकेनिज्म में ये काम में आती है। इसको और क्या बोला जाता है? खर्रास प्रभाव या पेरोक्साइड इफेक्ट, यानी पेरोक्साइड प्रभाव। यानी आपको बताएं कि किसी भी असममित एल्कीन पर अपन किसी ध्रुवीय अभिकर्मक का योग करते हैं तो उसका ऋणात्मक भाग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस तरफ जुड़ता है जहां हाइड्रोजन कम, क्योंकि उसकी मैकेनिज्म में मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है। उसके आधार पर अपन यहां बात करें तो ये मार्कोनिकोव नियम का उल्टा है। इसमें हैलाइड आयन उस तरफ जुड़ता है जिधर हाइड्रोजन पहले से ज्यादा हो। मार्कोनिकोव नियम की बात करें तो वहां पर एल्कीन पर किसी ध्रुवीय अणु का योग होता है। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एग्जाम्पल है, जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, कार्बोकेटाइन बनता है, उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं। उसके बाद अपन किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करते हैं। इसमें फ्री रेडिकल एडिशन है, ना कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। मैं आपको समझा देता हूं एक एग्जाम्पल से। देखो, मान लीजिए इस प्रकार की एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन मैंने HBr से कराई, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करा रहा हूं, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन पर। पाई बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट मैंने उस मेथिल समूह के प्लस आई प्रभाव के चलते इस तरफ किया है। तो इस रिएक्शन में इधर ये प्रोटॉन जुड़ा, कार्बोकेटाइन बना। देन इस कार्बोकेटाइन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ तो ये मेजर प्रोडक्ट बन गया। ये तो क्या है? मेजर प्रोडक्ट। मान लीजिए मैं पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ करता तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल यहां जुड़ता, ये कार्बोकेटाइन बनता, Br माइनस का अटैक होता और ये माइनर प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता। इसका मतलब है दोनों जगह मैंने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किया, लेकिन पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट मैंने अलग अलग प्रकार किया। यहाँ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है, इधर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है। तो 2 डिग्री मोर स्टेबल है तो मेजर प्रोडक्ट देगा, और ये लेस स्टेबल है तो माइनर प्रोडक्ट देगा। यदि मैं इस रिएक्शन का कुछ उल्टा करूं तो उसको अपन मार्कोनिकोव रूल की जगह एंटी मार्कोनिकोव रूल कहते हैं। ये जो एडिशन हो रहा है ये किसके अकॉर्डिंग होता है? मार्कोनिकोव रूल। यहां मैं वाटर लूं, हाइड्रोजन एलाइड लूं, इसका जो नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट है ये उस तरफ जुड़ेगा जिधर हाइड्रोजन कम है। यदि मैं इसकी जगह पेरोक्साइड कैटालाइसिस के रूप में लूं
यदि यहाँ रिएक्शन में पेरोक्साइड उत्प्रेरक के रूप में लिया जाए, उस स्थिति में ये Br यहाँ की जगह यहाँ जुड़ जाता है और वहां इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की जगह कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? एंटी मार्कोनिकोव रूल वाली फ्री रेडिकल एडिशन। देखना इसको ध्यान से। सबसे पहले मैं आपको इस रिएक्शन की कुछ कंडीशन बता देता हूं। देखो, मान लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन HBr से कराई। यहां पर मैंने कैटेलाइसिस लिया पेरोक्साइड और ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, और एक ये प्रोडक्ट बन गया। ये वाला तो पता चला माइनर है, ये वाला पता चला मेजर है। यदि मार्कोनिकोव एडिशन यहां होता तो ये मेजर होता, ये वाला क्या होता? माइनर, क्योंकि वहां इलेक्ट्रोफाइल अटैक के बाद कार्बोकेटाइन बनता। इसका कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल, इसका मोर स्टेबल होता, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेजर बना। इसका मतलब है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो जहां पेरोक्साइड आए, चाहे वो बेंजोइल पेरोक्साइड हो, चाहे एसिटिल पेरोक्साइड हो, कुछ भी हो, एल्किल ग्रुप ले लिया मैंने यहाँ पर, यानी किसी भी प्रकार का पेरोक्साइड हो सकता है। पेरोक्साइड के साथ केवल HBr हो तभी एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा। HF काम में नहीं लेना है, HCl नहीं लेना है, HI नहीं लेना है, केवल HBr ले सकते हैं, क्योंकि आसानी से फ्री रेडिकल दे देगा और यहाँ फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म काम करेगी। फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म। अब ध्यान से देखना, मैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म लिखता हूं कि ये मेजर और ये माइनर किस प्रकार से बना। तो सबसे पहले अपन लेते हैं पेरोक्साइड, ROOR। ये पेरोक्साइड है वो यूवी लाइट की प्रेजेंस में इस प्रकार होमोलाइटिक क्लीवेज से, ये लीजिए, इस प्रकार एल्कोक्साइड फ्री रेडिकल देता है। ये फ्री रेडिकल बन गया। फिर मैं इस फ्री रेडिकल की रिएक्शन कराता हूं HBr से। तो इसमें फिर देखो, ये इस प्रकार आधा, ये इधर आधा, ये इलेक्ट्रॉन इधर। फिर बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज किया और दो इलेक्ट्रॉनों से एक बॉन्ड भी मैंने यहां बना दिया, तो एक एल्कोहल बन जाएगा। प्लस में क्या बचेगा? Br फ्री रेडिकल। तो याद रखना कि इलेक्ट्रोफाइल किसी रिएक्शन को स्टार्ट करे तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रोफाइल की जगह फ्री रेडिकल बनाया, तो यहाँ पर रिएक्शन जो स्टार्ट करेगा वो एक फ्री रेडिकल होगा। ऐसी रिएक्शन को अपन क्या नाम देते हैं? फ्री रेडिकल एडिशन। ऊपर से मैं इसको मिटा रहा हूं, देखो यहां पर मैंने जो Br फ्री रेडिकल लिया है, ध्यान से देखिएगा अपन आगे क्या कर रहे हैं। सबसे पहले जो ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, इस पर मैं ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल जोड़ रहा हूं। इसके लिए मैं इस बॉन्ड का क्लीवेज इस प्रकार से करता हूं, होमोलाइटिक क्लीवेज। अब आप मुझे बताएं कि जब इस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज किया तो एक फ्री रेडिकल इधर बनेगा, एक फ्री रेडिकल इधर बनेगा। इस Br का अटैक किसी भी तरफ हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी बिल्कुल बराबर है। मान लीजिए मैं इसका अटैक यहां कराता, उस सिचुएशन में क्या होता? CH3 CH CH3 यही बनता। इसके बाद यहां पर क्या लग जाता? फ्री रेडिकल। ये लीजिए, यहां क्या लग जाता? फ्री रेडिकल। दूसरी पॉसिबिलिटी देखना, मान लीजिए इस Br का एडिशन में इसकी जगह यहां कराता, तो ये बनता CH3 CH, यहां बनता Br और इधर CH2, यहां क्या रह जाता? फ्री रेडिकल। यदि एक बॉन्ड के होमोलाइटिक क्लीवेज से दो फ्री रेडिकल बनते हैं तो फ्री रेडिकल मिलकर एक बॉन्ड भी वापस बना सकते हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं कि जो दो यहां पर अपन ने बॉन्ड बनाए हैं, इससे ये वाला जो फ्री रेडिकल बना, ये बना 2 डिग्री, ये बना 1 डिग्री। 1 डिग्री वाला आपको पता है तो लेस स्टेबल है, जबकि 2 डिग्री वाला मोर स्टेबल है, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितनी है? 5।
हाइपर कॉन्जुगेशन होता है फ्री रेडिकल में। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है एक, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा लेकिन स्टेबिलिटी इसको अच्छी नहीं मिल पाएगी। इसकी रिएक्शन में फिर कराता हूं HBr से और यहाँ पर हाइड्रोजन फ्री रेडिकल जोड़ देता हूं, तो क्या बनेगा CH3 CHBr CH3। इसके साथ हाइड्रोजन फ्री रेडिकल जुड़ा, प्लस में Br फ्री रेडिकल बचा और इसकी रिएक्शन भी यदि मैं HBr से कराऊं, इसका होमोलाइटिक क्लीवेज करूं तो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल यहाँ जुड़ेगा और ये प्रोडक्ट बनेगा, प्लस में Br फ्री रेडिकल। ये Br फ्री रेडिकल वापस रिएक्शन में भाग लेगा, ये Br रेडिकल फिर रिएक्शन में भाग लेगा, फिर दो इंटरमीडिएट बनेंगे, फिर इंटरमीडिएट की रिएक्शन HBr से होगी, फिर Br फ्री रेडिकल बनेगा, फिर वापस रिएक्शन में भाग लेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर रिएक्शन में एक चेन बन चुकी है कि ब्रोमीन फ्री रेडिकल जो लास्ट में बनता है वो वापस रिएक्शन में भाग लेता है, तो ये एक प्रकार से चेन रिएक्शन हो चुकी है। एक प्रकार की क्या होगी, चेन रिएक्शन हो जाएगी। अब आप मुझे एक बात बताएं कि जो लेस स्टेबल इंटरमीडिएट बना उसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो उसका प्रोडक्ट भी लेस स्टेबल होगा। इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की तरह यहाँ उल्टा नहीं करना है, यहाँ पर मोर स्टेबल से जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, मोर स्टेबल। लेस स्टेबल का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, लेस स्टेबल ही होगा, उल्टा नहीं हो सकता। तो ये है अपना मेजर प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट। यानी अपन किसी भी रिएक्शन की फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इस प्रकार से लिख सकते हैं। एल्कीन पर अपन को फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखनी थी तो उसका ये एक एग्जाम्पल हो चुका है। अब मैं आपको इसके कुछ और एग्जाम्पल बताता हूं, इसे आप नोट डाउन कर लें। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि केवल मैं HBr का इस पर एडिशन कराऊं, बहुत सारे एग्जाम्पल है। देखो HBr लेते हैं तो ये होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। क्लोरोफॉर्म ले लूं CHCl3, तो क्लोरोफॉर्म में भी ये क्लीवेज हो सकता है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी ले सकता हूं, ये लीजिए। इन सभी में जब होमोलाइटिक क्लीवेज होता है तो होमोलाइटिक क्लीवेज से जो इधर वाला फ्री रेडिकल बनता है वो फ्री रेडिकल आप मान के चलें कि वो लेस स्टेबल होगा और इधर जो रेडिकल बनता है वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। तो सबसे पहले अटैक कौन सा फ्री रेडिकल करता है, मोर स्टेबल वाला। इस चीज को आप ध्यान रखें। पेरोक्साइड के लिए अपन कुछ भी ले सकते हैं तो उसको RRR से लिख दिया। चलिए अब अपन कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और रिएक्शन के। मान लीजिए एक रिएक्शन दे रखी है इस प्रकार की, ये लीजिए क्वेश्चन दिया, इसकी रिएक्शन HBr से करानी है, पेरोक्साइड कैटेलाइसिस है। बताओ देखिए मुझे कंप्लीट करके कि इस रिएक्शन में बनेगा क्या। आराम से सोचें, कोई समस्या नहीं है। मैं आपको मैकेनिज्म नहीं पूछ रहा हूं, ध्यान रखना। मैं तो ये कह रहा हूं कि जब आप डबल बॉन्ड हटाओगे तो डबल बॉन्ड की एक तरफ आपको हाइड्रोजन लगाना और एक तरफ क्या लगाना है, Br लगाना। इधर देखो, ये मान लीजिए CH3 लगा है, ये मान लीजिए CH3 लगा है। तो मैं कह रहा हूं कि जब ये डबल बॉन्ड हटाओगे तो एक तरफ H और एक तरफ क्या लगा दोगे, Br। मान लीजिए मैं इधर H और इधर Br लगाता हूं, या मान लो कि मैं इधर H और इधर Br लगा देता हूं। तो मैं पूछ रहा हूं कि ये मेजर है या माइनर, ये मेजर है या माइनर, इसका पता आपको करना है। इसके लिए आपको मैकेनिज्म आएगी तभी ये हो पाएगा। तो वही चीज है, बताओ पेरोक्साइड है, ये होमोलाइटिक क्लीवेज से क्या दे देगा, एल्कोक्साइड फ्री रेडिकल। ये रिएक्शन करेगा जब HBr से तो एल्कोहल बना लेगा और क्या दे देगा, Br फ्री रेडिकल। अब मैं Br फ्री रेडिकल की रिएक्शन यहां करवाता हूं। देखो ये Br फ्री रेडिकल यहां अटैक कर सकता है, यहां अटैक कर सकता है। यदि इस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज हो तब,
दोनों पॉसिबिलिटी देखना। यदि Br फ्री रेडिकल यहाँ अटैक करता तो क्या होता, तो यहाँ अटैक करता तो Br यहाँ जुड़ जाता, CH3 यहाँ होता, यहाँ एक फ्री रेडिकल बनता, और यही अटैक यदि यहाँ हो जाता, उस सिचुएशन में Br यहाँ जुड़ता, ये CH3 और यहाँ रहता फ्री रेडिकल। इसका मतलब है कि ब्रोमीन ये फ्री रेडिकल है, इसके अटैक से दो इंटरमीडिएट तो बन चुके हैं। अब इन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा लेस स्टेबल होगा और कौन सा मोर स्टेबल होगा। तो बताओ, यहाँ फ्री रेडिकल के लिए मैं सबसे पहले रेजोनेंस लेना चाहूंगा, तो रेजोनेंस यहाँ पाई बॉन्ड नहीं है, इसलिए रेजोनेंस की बात नहीं हो सकती। रेजोनेंस के बाद स्टेबिलिटी के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन फैक्टर काम में आता है। तो मुझे बताओ कि इस फ्री रेडिकल पर अल्फा हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं आपको, 3, यहां से ले लो 2, 5 और एक ये ले रहा हूं 6। कितनी अल्फा हाइड्रोजन है, 6। इस फ्री रेडिकल पर बताओ, देखो यहां कितनी है, केवल 2, तो ये 2 ही है बस, इधर है नहीं हाइड्रोजन। तो आप मुझे बताएं कि अल्फा हाइड्रोजन 6 है, 2 है। जहां अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा वहां स्टेबिलिटी ज्यादा, तो ये मेजर प्रोडक्ट देगा बिल्कुल। तो इसकी रिएक्शन में HBr से करा के हाइड्रोजन फ्री रेडिकल यहां जोड़ दूंगा, तो ये लीजिए Br CH3 हाइड्रोजन जुड़ चुका है इस पर, प्लस में Br फ्री रेडिकल, ये मेजर प्रोडक्ट हो गया। मेजर क्यों हुआ, क्योंकि ये मोर स्टेबल फ्री रेडिकल है, और जो लेस स्टेबल फ्री रेडिकल है उसकी रिएक्शन जब HBr से कराएं तो उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। ये लीजिए, ये X का एक एग्जाम्पल हो गया, ऐसे रिएक्शन आप कंप्लीट कर सकते हो आसानी से। चलिए एक एग्जाम्पल और दे देता हूं आपको। मान लीजिए इस प्रकार की कोई रिएक्शन दे रखी है, CH3 CH डबल बॉन्ड C, इधर दे दिया Br, इधर दे दिया CH3। इसका मतलब ये एक एल्कीन दे दी, और इसकी रिएक्शन मान लीजिए आपको करानी है HBr से, और HBr के साथ पेरोक्साइड दे रखा है, तो एंटी मार्कोनिकोव रूल फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। बताइए मेजर और माइनर प्रोडक्ट क्या बनेगा। आराम से सोचें और देखें कि इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के किस तरफ क्या लगेगा। एक चीज तो सिंपल है, ये डबल बॉन्ड हटाओगे, इधर Br या इधर H, या इधर Br और इधर H है, तो यही दो पॉसिबिलिटी। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल बता देता हूं। देखो, फ्री रेडिकल सबसे पहले एल्किस से पेरोक्साइड से बनेगा, वो पेरोक्साइड फ्री रेडिकल है, यहां से हाइड्रोजन फ्री रेडिकल को लेकर एक ब्रोमीन फ्री रेडिकल बना देगा। तो मैं यहां सीधा ब्रोमीन फ्री रेडिकल से रिएक्शन को स्टार्ट करता हूं कि ब्रोमीन फ्री रेडिकल जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, तो यदि ये यहां अटैक करे, CH3 CH इधर जुड़ गया Br, C के साथ जुड़ा है Br, इधर जुड़ गया CH3, ये मान लो फ्री रेडिकल, पहली पॉसिबिलिटी। और यदि ये Br फ्री रेडिकल इस पे अटैक करता, उस कंडीशन में फ्री रेडिकल इधर बन जाता, और ये लीजिए यहां पर ये Br जुड़ जाता। बताओ मुझे ये चीज सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। इंटरमीडिएट आपके सामने है, अब आप मुझे इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बताओगे। बताओ यहां पर कहीं पर भी रेजोनेंस आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। इधर अल्फा कार्बन, इधर अल्फा कार्बन, तो 3 और 1 कितनी अल्फा हाइड्रोजन है? 4। ये 3 और इधर हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितनी है? 3। तो 4 वाला जो है वो मोर स्टेबल फ्री रेडिकल होगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन वाला लेस स्टेबल होगा। तो बताओ मैं मोर स्टेबल की रिएक्शन किससे कराऊं? HBr से। हाइड्रोजन फ्री रेडिकल देगा और ये रिएक्शन इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगी। ये मेजर प्रोडक्ट बन गया। और इधर मैं बात करूं तो इसकी रिएक्शन मैंने HBr से कराई, तो इसने भी हाइड्रोजन फ्री रेडिकल दिया, लेकिन जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा।
बताओ फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या कोई समस्या होगी क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती। चलिए एक रिएक्शन आपको मैं और दे देता हूं, उसको आप कंप्लीट करके बताना। ये लीजिए, ये एक रिएक्शन और दे दी। आराम से आप इसको सोच समझ के कंप्लीट कर सकते हो। क्या प्रोडक्ट बनेगा वो बताना है आपको। इसको मैं मिटा रहा हूं। सबसे पहले क्या करोगे, वहीं पेरोक्साइड फ्री रेडिकल होगा, इसका होमोलाइटिक क्लीवेज से RO फ्री रेडिकल बनेगा। CH Cl3 से रिएक्शन करके ROH बना लेगा, CCl3 फ्री रेडिकल देगा। ये एडिशन करने के लिए उस कंपाउंड पे जाएगा तो कंपाउंड का जो पाई बॉन्ड है वो होमोलाइटिक क्लीवेज से यूं टूटेगा और ये फ्री रेडिकल दो तरफ अटैक कर सकता है। या तो इसका अटैक हो ब्रोमीन वाले कार्बन पर या इसका अटैक हो ब्रोमीन से ऊपर वाले कार्बन पर। मैं पहले अटैक यहां करवाता हूं, तो यदि यहां अटैक कराता तो ये CCl3 इधर Br है, इस पर लग जाता फ्री रेडिकल। अटैक यहां होता तो Br के साथ क्या जुड़ जाता, CCl3, यहां बनता फ्री रेडिकल। अब आप मुझे बताओ इस फ्री रेडिकल पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 1 इधर, कितनी है, 3। इसकी मैं बात करूं तो देखो यहाँ है 2, इधर 1 भी नहीं है तो वहां 2 है। इसका मतलब है कि ये वाला जो है वो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट है और मैं मोर स्टेबल की रिएक्शन अब फिर CCl3H क्लोरोफॉर्म से करा रहा हूं तो ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल जुड़ेगा, इधर Br और इधर CCl3। H को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप दिख जाएगा। तो ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मेजर होगा, और दूसरा प्रोडक्ट जो होता वो क्या होगा, माइनर होगा। दूसरा प्रोडक्ट बताने की आवश्यकता होगी नहीं मेरे हिसाब से। यहाँ पर क्या करना है, H जोड़ना, तो मैं इसको ये लीजिए H जोड़ दिया, फ्री रेडिकल हट गया। तो ये फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म कंप्लीट हो चुकी है। छोटा सा टॉपिक था, मैं आपको एडिशन रिएक्शन के तीनों मैकेनिज्म बता चुका हूं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बता दी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बता दी, फ्री रेडिकल एडिशन बता दी। कल हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर आएंगे, वहां पर भी अपने 3 पार्ट होंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, देन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ये तीनों मेजर टॉपिक हैं। तो कल अपना जो टॉपिक होने वाला है वो होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो उसके लिए आप पहले से तैयार रहें। थैंक यू।